रोहतक का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में आने की वजह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 30 पदों पर पीछे के दरवाजे से भर्ती को लेकर है। छात्र संगठन इंसो का आरोप है कि यूनिवर्सिटी की डीडीई लाइब्रेरी में बैकडोर से भर्ती के लिए टेस्ट लिया जा रहा था। शनिवार को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में खूब सरगर्मियां रही। वजह थी यूनिवर्सिटी से निकली एक फर्जीवाड़े की खबर। इनेलो के छात्र संगठन इंसो का आरोप है कि सूबे की नामी यूनिवर्सिटी में कायदों के खिलाफ पीछे के दरवाजे से भर्तियां की जा रही हैं। अभी कॉपी दे देना है, बकायदा आपको जो फाइनल पेज है उसकी फोटोकॉपी इनको दे दो, जिसमें मैंने जो अभी बताया ना वही लिखा हुआ। आरोपों की जांच के लिए जब कैमरे के साथ हमारी टीम भी यूनिवर्सिटी पहुंची तो शुरुआत में ही दाल में कुछ काला नजर आने लगा। छुट्टी होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी के अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे। इंसो का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 30 पदों पर भर्ती के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट लिया गया और जब इस बारे में वहां मौजूद अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने की बजाय कन्नी काटते नजर आए। टेस्ट हो रहा है, नीचे बच्चे गए, हम लोग इनवाइट ली तो आया तो इधर आए नहीं कोई भी, बताओ क्या करेंगे, टेस्ट किस करेंगे। हम इधर बैठे हैं तो मतलब ये हो रहा है दफ्तर में, समझा संडे को तो बैठ सकते हैं। टेस्ट तो लिया गया है, नीचे स्टूडेंट से पूछी गई है किसका लिया है, किसका लिया हमने किसका लिया। ये बैकडोर से एंट्री कराई जा रही है विश्वविद्यालय में, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी विज्ञापन के टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा था। और ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से भर्ती की जा रही थी, परंतु इनके पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो ये सिद्ध करते कि इन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी को कोई इस तरह का कोई आदेश दिया था। मौके पर मौजूद अधिकारी भले ही सवालों से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन तथाकथित उम्मीदवारों ने कैमरे पर कबूल कर लिया कि उन्हें यूनिवर्सिटी से टेस्ट के लिए बुलावा आया था। हैरानी की बात ये कि टेस्ट देने पहुंचे उम्मीदवारों के पास एक फोन कॉल पर बुलावे के सिवा टेस्ट के लिए दूसरा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं था। कैब शुरू हुआ था, बाबी जी का था। अच्छा किसकी गलती मामला? पता नहीं, इन्होंने कोई रिज्यूम सजमा करवाया था, इनको कंप्यूटर सेंटर को दे दिया, कोई टाइप यहाँ का छवि देखा होगा क्या गलती टेस्ट है, तो कागज को रोल नंबर हो ना कुछ भी हमारा भी था, हमारा ना आया। कई बालक थे, हमारा 30 बालक थे सवेरी। आज टेस्ट था मैडम आपका यहाँ पे? किस चीज़ का टेस्ट था? ये टाइपिंग टेस्ट हुआ है। तो इसके फॉर्म कब भर रहे थे मैडम? फॉर्म नहीं ऐसे ही है, फॉर्म भरे थे, इसका रिज्यूम जमा करवाया था, मेडिकल करवा रिज्यूम जमा करवाया था, हो गया 4 महीने। सब कुछ जमा करा, हमारा नंबर नहीं है। तो आपका रोल नंबर वगैरह आया था कुछ? वो मेरे ख्याल में अपना रोल नंबर वगैरह आए थे? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला आज टेस्ट था? नहीं, कॉल आया था ना यहाँ से, रिज्यूम जमा करवाया, मैं तो हो गया 5-6 महीने। कहाँ पे करवाया था ये रिज्यूम जमा? यही करवा गए थे। छुट्टी के दिन यूनिवर्सिटी में मचे शोरगुल की खबर जब कुलपति तक पहुंची तो उन्हें भी बाहर आकर इनेसो की नाराजगी और मीडिया के सुलगते सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि तथाकथित टेस्ट के सवाल पर उनका जवाब अपने अधिकारियों से इतर था। अभी कॉपी दे देना है, बकायदा आपको जो फाइनल पेज है उसकी फोटोकॉपी इनको दे दो, जिसमें मैंने जो अभी बताया ना वही लिखा हुआ है। आपको कहीं ये लगे कि मैं बाद में। अधिकारी जहां किसी भी तरह के टाइपिंग टेस्ट से इनकार कर रहे थे, वहीं कार्यकारी कुलपति सुधीर राजपाल ने माना कि आउटसोर्सिंग के जरिए से कुछ पदों पर अस्थायी भर्ती के आदेश दिए गए हैं और ये टेस्ट भी उसी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये कि भर्ती चाहे स्थायी हो या फिर अस्थायी, क्या एक यूनिवर्सिटी में ऐसे गुपचुप तरीके से चयन की प्रक्रिया चल सकती है? ईसी की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि हमारे पास आदमियों की कमी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की कमी है। आपको ही पता होगा कि कई बार महकमों में कमी है। अब उनको रेगुलर भर्ती करनी पड़ेगी। हाँ जी, रेगुलर भर्ती करने में अभी समय लगेगा, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देगी यूनिवर्सिटी और उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए बाकायदा इंटरव्यू होंगे, बाकायदा टेस्ट होगा और बाकायदा भर्तियाँ की जाएंगी। अच्छा, अब उसमें लगेगा टाइम, तो इसी में ये फैसला हुआ कि अगर उसमें टाइम लगेगा, उस दौरान 2 महीने लगे, 4 महीने लगे रेगुलर भर्ती में, उसके दौरान जो हमारी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके माध्यम से आप उतने पीरियड के लिए आदमी रख लो, क्योंकि काम चलाना है, लोग भी कम है और हर एक महीने लोग रिटायर भी हो रहे हैं, तो उस काम चलाने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को इन्होंने कहा होगा।
कैमरों के आते ही यूनिवर्सिटी में मची भगदड़ पर वीसी साहब के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं था। हाँ, अधिकारियों ने अस्थायी भर्तियों से जुड़े कानून जरूर बता दिए, जिसके मुताबिक वीसी को अपने स्तर पर इस तरह की भर्तियों का अधिकार है। Now the Council wide resolution 46/15/15 has resolved further that the Vice Chancellor be authorized to engage need-based manpower on class 3 and 4 sanctioned vacant posts through outsourcing agency till the finalization of the fresh tender. जिस नियम का हवाला देकर यूनिवर्सिटी इस भर्ती प्रक्रिया को जायज ठहरा रही है, अगर उससे सही मान भी लिया जाए तो सवाल ये कि जब सब कुछ नियम कायदों के मुताबिक चल रहा था तो अफसर क्यों मीडिया को देखकर इतनी हड़बड़ी में दिखे और क्यों यूनिवर्सिटी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाई जिसमें इस टेस्ट की तारीख और वक्त तय किया गया हो। और भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जो पूरे मामले को सुलझाने की बजाय और भी उलझा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के आदमियों का टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के अधिकारी जो स्थायी भर्ती के दौरान जिनकी ड्यूटियां लगती वो क्यों थे? रजिस्ट्रार महोदय टाइपिंग टेस्ट ले रहे थे उस समय वहां पर क्यों थे? एक छुट्टी वाले दिन ये टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। इनके पास कोई ऐसा लेटर नहीं है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को इन्होंने आदेश दिया हो कि आप इतने आदमियों के लिए टाइपिंग टेस्ट लीजिए। एजेंसी टेस्ट ले रही है, यूनिवर्सिटी की लैब में क्यों ले रही है? बहुत से ऐसे सवालिया निशान हैं जो इनकी नीयत और नीति पर उठ रहे हैं। एमडीयू से विवादों के पुराने नाते को देखते हुए इस मामले में भी नए फर्जीवाड़े की आशंका पैदा हो गई है। यूनिवर्सिटी की तमाम दलीलों के बावजूद ये बात साफ नहीं हो पा रही कि आखिर कैसे कोई भर्ती इतने गुपचुप तरीके से कराई जा सकती है कि इसका हिस्सा बनने वाले उम्मीदवारों के पास रोल नंबर या कोई दूसरा दस्तावेज ही मौजूद न हो, जिससे ये मालूम लग सके कि जो कुछ भी हो रहा था वो नियमों के लिहाज से सही था। फोकस हरियाणा के लिए